क्लास 8 आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन पता है आप लोग को, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? सांस लेने का अमल, निज़ाम तनफ्फुस। इसमें क्या होता है, इस अमल को क्यों होता है ये अमल? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जब ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है तो उस अमल को बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब वो ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर जज्ब करता है यानी सांस लेने के दौरान अंदर लेता है तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये दोनों अमल हम आगे भी पढ़ेंगे कि इन अमल के दौरान होता क्या, पर आप लोग नाम याद रख लीजिए अभी के लिए, ताकि आगे जब बताएंगे तो कन्फ्यूजन ना हो। अब ये सांस लेने का अमल तो हो गया, अब ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब ये जो सांस लेने का अमल होता है इसमें कौन से अज्जा शामिल है? तो जो अज्जा सांस लेने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ सांस ही लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन गैस आती है उसको खून में शामिल करना भी ज़रूरी होता है। तो उसमें कौन अमल करता है? लंग्स। जो अगर आपको बोले मेन इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है तो वो होगा लंग्स, लेकिन उसके अलावा ये सब भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में शामिल है। ठीक है, तो लंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जितना भी हम लोग ऑक्सीजन गैस सांस के ज़रिए लेते हैं वो लंग्स में ही जाके जमा रहती हैं। और हम लोग जानते हैं कि लंग्स से खून की नलियाँ जुड़ी होती हैं और वो ऑक्सीजन लंग्स से खून में शामिल कर देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खून में ऑक्सीजन शामिल होगा तभी वो हम लोगों को एनर्जी दे सकता है, हमारे खाने को ऑक्सीडाइज कर सकता है और एनर्जी देता है, जो हम लोग पढ़े थे एक बार एलिमेंट्री सिस्टम में, है ना, कि ऑक्सीजन गैस हमारे खाने को जज्ब कर ये ऑक्सीडाइज करता है और उससे हम लोग उसी से हम लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक, तनफ्फुस का रास्ता, जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस अंदर तो वो किस रास्ते से होकर हमारे लंग्स तक पहुँचती है। तो ये देखिए एरो करके पूरा लाइन बाय लाइन दिए हैं और उस पार्ट्स को भी मैंने दिखाया यहाँ पे। स्टार्ट होता है नाक से, सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल मतलब नाक के नथने, नाक के नथने हम लोग कुरकुरी हड्डी होती है जो नाक में, और उसमें 2 सुराख होते हैं, उसके जरिए ही, ये देखो सुराख है एरो करके दिखाएं, इस सुराख के जरिए ही हवा अंदर दाखिल होती है। और उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं नाक के अंदर, वो क्या करते हैं, वो जो हवा में मौजूद गर्द गुब्बार है उनको रोकते हैं। उसके अलावा कुछ वैक्स भी होते हैं यानी मोम, जो उन गर्द गुब्बार को जब्त कर लेता है ताकि वो हमारे फेफड़ों तक जाकर उसको इन्फेक्शन ना दे। तो यहाँ से हवा अंदर गई नॉस्ट्रिल। ठीक है, उसके बाद नीचे एरो देखिए आ रहा है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी ये वाला हिस्सा देखिए एरो में मैंने दिखाया है, इस हिस्से को बोलते हैं जॉफ दहन। ये नेसल कैविटी क्या करती है? खाली जगह होती है जहाँ पे हवा आकर जमा रहती है। ठीक है, ओके, ये वाला आपका नेसल। तो ये आपका काम समझ में आया क्या करती है ये? नॉस्ट्रिल के में जो हेयर्स होते हैं वो क्या होती है? हवा को में मौजूद गर्द गुबार को रोकती है। ठीक है, और ये जो नेसल कैविटी है यहाँ पे हवा थोड़ी देर जमा रहते हैं और फिर अब वो नेक्स्ट नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं नेसोफैरिंग्स। ये जो क्या होते हैं, चौड़े से देखिए होते हैं यहाँ पे, इस तरह से एरो के जरिए यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये हलक भी बोल सकते हैं, नाक की नली भी बोल सकते हैं, हवाई नली, जिसके जरिए ये ट्रैकिया से जुड़ी रहती है। ये ट्रैकिया है, ये सांस की नली ट्रैकिया, उनसे ये जुड़े रहते हैं। तो समझिए आप लोग, ये होता है नेसोफैरिंग्स। ये अमूमन मुंह से जुड़ा हुआ होता है और ट्रैकिया से भी जुड़ा होता है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो भी यहाँ से जो ईसोफेगस नाम की जो गिजाई नली है वो भी जुड़ी रहती है। तो ये सांस की नली और गिजाई नली का मुश्तरका जो एक रास्ता होता है दोनों के बीच, ये कहलाता है नेसोफैरिंग्स। ये दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सांस लेते हैं ना तो गिजाई नली अपने आप बंद हो जाती है, यानी एपिग्लॉटिस नाम का एक हिस्सा होता है जो जुड़ा होता है जबान से। जो जब हम लोग जबान से चिबाते हैं खाना तो वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, गिज़ा निगलते वक्त हवा की नली जो ट्रैकिया इसको बंद कर देता है, और उससे हम लोग जब गिज़ा खाना खाते हैं तो वही हलक से होकर हमारी गिज़ा सीधा हमारी ईसोफेगस से होकर मादा में जाती है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस हमारी गिज़ाई नली को बंद कर देती है और हवाई नली में ये हवा जाती है। तो ये पैसेज समझ गए, ये एक हिस्सा है इसके जो ट्रैकिया यानी सांस की नली से जुड़ा होता है। लेकिन उसके बीच में एक और रास आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को
देखिए क्या होता है, ये भी कुरकुरी हड्डी जैसा ही होता है, हवाई नली में वाक़ होता है। इसको हम लोग आवाज़ का बॉक्स भी बोलते हैं, यानी इससे ही हम लोग, इसी की वजह से हम लोग आवाज़ हमारी निकलती है। ठीक है, जैसे हलक देखिए इस तरह से होता है, कभी कभी किसी के इसमें दिखता भी है हलक। बस इसको याद रखना है कि आवाज़ की एक बॉक्स की तरह है। नेक्स्ट आप लोग का आ जाते हैं ट्रैकिया, सांस की नली, कुरकुरी हड्डी ये भी होती है। ठीक है, और देखिए किस तरह से ऐसे 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 निशान सी की तरह निशान बनी होती है इस तरह से, और फिर ये आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दो हिस्सों का नाम क्या होता है, ब्रोंकी। ब्रोंकी दो हिस्सों में क्यों बढ़ती है, क्योंकि हर एक हिस्सा एक एक लंग्स में खुलता है। यहाँ समझ गई। अब ये लंग्स में खुल रहा है, अब खुलने के बाद ये दो हिस्सा नहीं रहता, बल्कि हर हिस्से काफी छोटे 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 शाखों में बढ़ जाते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, वो मैंने नया नहीं लिखा है, ये भी ब्रोंकी का पार्ट है जो ब्रोंकियोल्स कहलाता है। और ये ब्रोंकियोल्स अलग अलग शाख में बढ़ जाते हैं, और आखिरी हिस्सा हमारा जो ये हवा जो यहाँ से आ रहा था ट्रैकिया फजाई नली से होता हुआ ब्रोंकी में जाते हुए लंग्स में आखिरकार पहुंच जाता है। और फिर लंग्स में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि लंग्स में छोटे छोटे हवाई थैली होती हैं जिनका नाम होता है एल्वियोली। वो इन हवा को जज्ब कर लेती हैं और हवा में मौजूद खास तौर पर ऑक्सीजन को जज्ब कर लेती हैं। ठीक है क्लास, तो आप लोग का काम ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, और इससे रिलेटेड बुक में भी जो है वो पढ़िए। और नेक्स्ट क्लास जब कल होगा 2 बजे, तो हम इसका आगे आप लोग बता देंगे क्या।